फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमें यहाँ पर करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शंस के बीच में रिलेशन देखना है कि किसकी डायरेक्शन क्या हो तो दूसरे या तीसरे की डायरेक्शन आपस में क्या होगी। सो यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें यही एक्सप्लेन करता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ पर्टिकुलर है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो, या हमें किसी भी दो डायरेक्शन के बारे में पता है तो हम थर्ड की डायरेक्शन कितनी इजीली बता पाएं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें इन तीनों डायरेक्शंस के बीच में रिलेशन बताना है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम B से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें और इसमें इन तीन फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, लाइक थंब, फोर फिंगर एंड मिड फिंगर, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर पुट करें तो तीनों फिंगर्स एक एक चीज की पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। लाइक थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और मिड फिंगर रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। दैट इज FBI। F फॉर मैग्नेटिक फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ये तीनों के सिंबल्स होते हैं और ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी इसे याद करने की, दैट इज FBI। अगर हम अपने प्रीवियस सेटअप को दोबारा देखें तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है राइट से लेफ्ट, लाइक नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का राइट साइड में और साउथ पोल है लेफ्ट साइड में। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें दो चीज़ों की डायरेक्शन पता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की वो है राइट से लेफ्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रिक करंट की जो है डाउन से अपवर्ड की डायरेक्शन में। हम अपनी दोनों फिंगर्स लेफ्ट हैंड की जिसकी हमें डायरेक्शन पता है उसे इनकी डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी फोर फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में अब पॉइंट करेगी। इसके बाद हमारी मिड फिंगर जो कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, तो हमारा थंब ऑटोमेटिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। विच मीन्स अगर सेटअप कुछ ऐसा रहता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड राइट से लेफ्ट हो, इलेक्ट्रिक करंट डाउन से अप हो, तो हम अपने लेफ्ट हैंड का यूज करके जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, जो कि इस केस में होगी आउटवर्ड्स, क्योंकि हमारा थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। सो एट नटशेल हम ये कह सकते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज डायरेक्शंस को कंपेयर करने के लिए करेंगे कि दो चीजों की डायरेक्शन अगर हमें पता है तो थर्ड वन की हम डायरेक्शन कितने इजीली डिटरमाइन कर सके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पर ये नोट करना चाहिए कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अगर कहीं पर ये गिवन हो कि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और नेक्स्ट हमें वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन गिवन हो और हमसे ये पूछा जाए कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो सबसे पहले हमें वहां पर यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होता है और वी कैन से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के ऑपोजिट होता है। तो उस केस में हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो गिवन है उसे वो ही लेना है। इसके बाद फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करना है, मिड फिंगर को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में प्लेस करना है। देन हमें ऑटोमेटिकली हमारे थंब से ये इंडिकेट हो जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो।